सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू एम ए, या इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 9th क्लास में ये जो हम पढ़ेंगे F इज इक्वल टू एम ए, इस तरह की जब व्युत्पत्ति हम करेंगे, ऐसी व्युत्पत्ति या डेरिवेशन कह सकते हैं, ये हम 9th से लेकर के स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हमें हर क्लास में फिजिक्स में तो डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा करने होते हैं। तो डेरिवेशन को समझेंगे कि होता क्या है, किस तरीके से करते हैं। तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए F इज इक्वल टू एम ए, या व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसको देखो कैसे करेंगे। माना हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है। वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि वस्तु ने जिस वेग से शुरू किया था वो है u, ठीक। वस्तु पर डेल्टा टी समय तक, यानी कि ये हमें समय दिया हुआ है, डेल्टा टी समय तक F बल लगाने पर, बल कितना लगाया वस्तु पर F, यानी फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, बल। वस्तु का अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रहेंगे, प्रारंभिक वेग u, F बल लगाया, डेल्टा टी समय तक, अंतिम वेग v हो जाता है। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसका प्रारंभिक संवेग और उसके बाद अंतिम संवेग, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक संवेग P1, प्रारंभिक को हम यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं कि छोटा सा 1 लिख देते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये प्रारंभिक है। तो P1 इज इक्वल टू, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान है m और प्रारंभिक वेग है u, तो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा m इंटू यू। और ऐसे ही अंतिम संवेग, अंतिम को हम यूजुअली 2 से डिनोट कर देते हैं, और यदि चाहे तो a या b लगा लेते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो जैसे P1 तो PA कह सकते हैं, P2 तो PB भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पर P2 लिया है, तो P2 इज इक्वल टू m इंटू वी, तो संवेग क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग, तो m और अंतिम वेग कितना है v, तो m इंटू वी। तो अब हमारे पास आया प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। अब क्योंकि हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन के लिए क्या करना होता है, हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं। जब भी परिवर्तन निकालना हो तो हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हम संवेग में परिवर्तन, तो वो हो जाएगा P2 जो बाद में संवेग हुआ है, माइनस P1 जो प्रारंभिक संवेग है, ठीक है। और परिवर्तन को मैंने आपको भी पहले बताया था कि हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंस बताना होता है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू एम वी, यानी अंतिम, माइनस एम यू यानी कि प्रारंभिक। और यहाँ से देखो m लिया हमने कॉमन, m कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि एम वी एम यू m सेम है दोनों जगह, तो यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, v माइनस यू, v माइनस यू। v माइनस यू क्या है, v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। तो हमेशा किसी भी डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v, ठीक है। अब हम F इज इक्वल टू एम ए को प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, यानी कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसका यूज करेंगे हम F इज इक्वल टू एम ए को प्रूफ करने के लिए। अब देखो, अभी हमने यहाँ पर देखा डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब देखो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, अभी हमने दूसरे नियम में क्या पढ़ा था कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, F के, ठीक है। तो अब उसी का यहाँ हमने यूज करा है। डेल्टा P की वैल्यू अभी लास्ट यहाँ देखिए, डेल्टा P की वैल्यू m इंटू डेल्टा V यहाँ पर पुट कर देंगे, डेल्टा P की जगह m इंटू डेल्टा V, ठीक। अपॉन में डेल्टा T है और F जो है वो यहाँ पर एज इट इज है। अब देखिए F अनुक्रमानुपाती m अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, m को अलग करके इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। क्यों लिया ब्रैकेट में, हमें पता है वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण, यानी a, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की जगह हम रख देंगे a, ठीक। F अनुक्रमानुपाती m और इसकी जगह हमने a रखा, तो यहाँ पर आया F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू a। अब जब भी कभी प्रोपोर्शनल का ये वाला साइन हटाना होता है तो हमेशा एक नियतांक लगता है, तो यहाँ पर भी हमने एक नियतांक यानी कि एक कांस्टेंट हमने यहाँ पर लगाया है। कांस्टेंट क्या लगाया है, k, ठीक है। अब इस k का मान हमने रखा 1, 1 कैसे रखा वो समझ लीजिए।
हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए यदि m1 है, a1 है, fv1 है, तो k का मान क्या होगा, 1 होगा। तो उसी 1 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 जब हमने यहाँ पुट करा तो f की वैल्यू आ गई ma, यानी कि k क्योंकि 1 हमने माना है तो k यहाँ से हट जाएगा, तो f इजकल टू ma, ये प्रूव हो गया। तो बल का यहाँ पर आया फॉर्मूला m इंटू ए, एफ इजकल टू m इंटू ए, यानी कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब इसी से बल का मात्रक भी समझ लेंगे। बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक आपको याद होगा, हमने गति चैप्टर में भी समझा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बल का मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण दोनों के मात्रक रखे। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन से भी शो करते हैं।